पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम्। सुपथे परिचालय सर्वदीनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वयि जातयपराधनां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग श्रवण कर रहे हैं 7वां अध्याय 107 नंबर पेज। कल हमने श्रवण किया मायाबद्ध जीवों की संख्या भी अनंत है। जैसे अनंत उधर है ऐसे अनंत इधर है, मतलब गिनती ना कर सके। यहाँ पर हमारा आमित्व, हमारा मैंपन बदल गया है। मायाबद्ध जीवों में जीव की शुद्ध अवस्था जो है, शुद्ध अवस्था में जीव का स्वाभाविक रूप से शुद्ध अवस्था में उसमें अज्ञानता नहीं होती, उसमें कोई भ्रम नहीं होता है। लेकिन वह शुद्ध अवस्था भूलने के कारण जीव की स्थिति क्या हो गई? बद्ध अवस्था में मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ। देवता जो हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं, केवल हमसे थोड़ी उनका
स्टेटस हाई है, लोक बड़ा है। वो यहाँ पे तो हम लोग बोल देते हैं पितृदेव, मातृदेव, परंतु एक प्रैक्टिकली इंद्रदेव, वरुण देव, ये सब भी हैं। तो उस दृष्टि से मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चंडाल हूँ। चंडाल तो कोई बोलता नहीं अपने आप को, लेकिन मैं मतलब सबको काट खाऊंगा, वो चंडाल। मैं बीमार हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं अपमानित हूँ, मैं इसका परिवर्तन हो गया हमारा। मैं दाता हूँ, मैं पति हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं शत्रु हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं रोगवान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं वीर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। नाना तरह प्रकार के आमित्व पैदा हो जाते हैं। इसका नाम है अहंता। अपने अहम का दूसरी जगह पर अहम में ना, स्वयं में ना होके स्वयं को दूसरी जगह पे समझते हुए उसका सुख, उसका दुख, उसकी आसक्ति, उसकी विरक्ति को हम सोचे कि हमारी है। ये है आमित्व का परिवर्तन। इस अहंता के अतिरिक्त ममता नामक एक दूसरी चीज भी अहं और मम बद्ध जीव में प्रवेश करती है। अहम मैं, मम मेरा, मैं और मेरा। ममता नामक एक चीज है। वो क्या है? जैसे मेरा घर, मेरी ये चीज, वो चीज तुम्हारी, मेरी चीज, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरी संतान, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी माता, मेरा वर्ण, मेरी जाति, मेरा बल, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरी विद्या, मेरा वैराग्य, मेरा ज्ञान, मेरा विज्ञान, मेरा कर्म, मेरी संपत्ति, मेरे सेवक इत्यादि। ये सब ममता। मम मतलब मेरा, ममता। अहम मैं, मम मेरा। अहम मम बुद्धि हमारी जो है, उसके कारण ही सारे विकार होते हैं। कहते मैं और मेरा को लेकर जो प्रकांड व्यापार देख रहे हैं, विस्तार देख रहे हैं, उसी का नाम है संसार। उनका प्रश्न का उत्तर दिया। किनके प्रश्न का उत्तर? चंडीदास। चंडीदास कौन? सेठ था, धनी सेठ कंजूस। दमयंती उसकी पत्नी है ना। दमयंती बाहर बैठी। अनंत दास कहते हैं बाबा जी महाराज, यादव दास जी कहते ना, अभी ये यादव दास जी पूछ रहे हैं। वो चंडीदास जी ने जो पूछा था उसके बाद अब यादव दास जी बोलने लगे। चंडीदास जी के प्रश्न का जवाब दे दिया कि संसार ये है। अब यादव दास जी पूछते हैं, जो लेके आए। हम लोग बद्ध अवस्था में मैं और मेरा देखते हैं, क्या मुक्त अवस्था में भी मैं और मेरा नहीं होता? बद्ध अवस्था में मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरा वो। तो क्या मुक्त अवस्था में मैं और मेरा नहीं होता? कहते रहता है, रहता है, उसमें भी रहता है। यही तो खासियत। परंतु मुक्त अवस्था में मैं और मेरा चिन्मय और निर्दोष होता है। चिन्मय, चैतन्य, निर्दोष, दोष रहित। हाँ, भगवान ने जीव का जैसा स्वरूप बनाया है, उसका शुद्ध परिचय मुक्त अवस्था में ठीक प्रकार से पाया जाता है। मुक्त अवस्था में जैसा जीव बना है, वैसा शुद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में वो दिखलाई देता है। उस वक्त वहाँ भी मैं अनेक प्रकार के होते हैं, वहाँ चित्त रस भी अनेक प्रकार के होते हैं। रस के जितने प्रकार चिन्मय उपकरण होते हैं, वे सब मेरे होते हैं। मतलब मैं वहाँ पर
अगर सखा हूँ तो सखा के सेवा के उपकरण रस जो हैं, उपकरण वस्तुएं जो हैं, सखा की गेंद ये उसकी है ना ये तो मेरी है, तो वहाँ मैं और मेरा है, लेकिन वहाँ सब चिन्मय है। चिन्मय शब्द का अर्थ मैं बार बार बतलाता हूँ और हर बार बतलाता हूँ और बतलाता ही रहूँगा जब तक समझ ना आ जाए। चिन्मय का मतलब आत्मा, बिना जड़ शरीर के, बिना पंच तत्व के या सूक्ष्म शरीर के, बिना स्थूल और सूक्ष्म शरीर के, जो चिन्मय स्वरूप है, जो प्रकाशमान स्वरूप है, जो ज्ञानमान स्वरूप है, जिसमें अज्ञानता का लेश मात्र भी नहीं है, वहाँ पर मैंने ना कियो, मैंने ना खायो, बा ने मोए दोष लगाए दियो, तू मेरे पे ऐसे ही लड़ रही है, मोए ऐसे ही डपट रही है, डांट रही डपट रही। तो यहाँ मैं बिल्कुल शुद्ध है, यहाँ पे मैं में बदलाव नहीं हुआ है चिन्मय जगत में, और यहाँ मैं में बदलाव हो गया। कैसे? सूक्ष्म शरीर मेरा मन जो है वो मेरा मन ना होकर के मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो। बोल कौन रहा है? मन, बुद्धि। नहीं सुनोगे ना, देख लेना फिर यहाँ कौन है? मन और बुद्धि, अहंकार। हाँ, देख लो फिर। आप नहीं मान रहे हो ना, फिर देख लेना। ये शरीर मैं जो बोल रहा हूं वो मेरा परिवर्तन, मैं का परिवर्तन हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, वहां आत्मा नहीं बोल रही। अगर आत्मा बोलेगी तो कहेगी जा शरीर कोई नुकसान है ना, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं तो अजर अमर नित्य विनाशी हूं। तो आत्मा का स्वरूप विकृत जब होता है, विकारग्रस्त होता है, वही बद्ध अवस्था होती है। जो व्यक्ति कहता है मेरी गल मनी, मेरी गल नहीं सुना, क्या है और वो सूक्ष्म शरीर बोल रहा सुने, यह एक पंचतत्व। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर है जो आपके दिमाग को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, आपके अहंकार को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, आपकी मन की तरंगों को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। शरीर तो काम करेगा, ये स्थूल शरीर, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। मैं बोल रहा हूँ, स्विच ऑफ किया, मेरी आवाज़ जो है गूंजनी बंद हो गई। मेरी स्विच ऑफ होते ही सारा आवाज़ जो है बाहर जानी बंद हो गई। तो ये स्विच ऑफ शरीर है, ऑन शरीर है, लेकिन इसके पीछे क्रिया करने वाला सूक्ष्म शरीर है, ब्रेन। तो इसलिए कहते हैं वहाँ भी ये शुद्ध अवस्था में मैं और मेरा होता है। कहते संसार में जितने प्रकार के मैं और मेरेपन हैं सभी कल्पित हैं, काल्पनिक हैं और आरोपित हैं, जबरदस्ती थोपे गए हैं। आपकी थोपवाले कोई ना मेरा। हाँ, हम नहीं थोप रखे प्रैक्टिकली। आप देखिए, बेटी पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं? तेरा घर नहीं है बेटे, तुझे तो अपने घर ही जाना है। तो भाई जन्म तो क्यों दिया तुमने? क्यों जन्म दिया? तुम्हारी बेटी तुम्हारे शरीर से पैदा हुई, तुम बोलते तुम्हारी नहीं, तुम्हें तो दूसरे घर में जाना, तो दूसरे की है। ये क्या है? थोड़ा उल्ट मेरे हल है, क्या है? और चलो जो भी है, वहाँ बेटी आती जब बेटा जाता है, XYZ रहता है। हाँ, कुछ भी हो जाए, मतलब बेटी या बेटा। तो कहने का अभिप्राय कि ये तुम्हारा घर नहीं, जन्म होते ही दूसरे के घर का है तू, ऐसा उसके अंदर भाव डाल दिया जाता है। अरे जब दूसरे के घर का, फिर तुम उसको क्यों अपना समझ रहे हो? दूसरे की प्रॉपर्टी को तुम क्यों अपना समझ रहे हो कि मेरी बेटी है? यहाँ ममता बनती जाती है, मेरी है, दूसरे की हो जाएगी, दूसरे की होने के बाद भी मेरी है। अरे वो दूसरे की माँ बन गई,
तब तो तुम छोड़ दो, फिर भी मेरी है। ऐसे हम लोगों ने एक पैर, दूसरा पैर, उस पैर के 4 पैर, आगे आगे हमने अपना इतना जंजाल बना लिया, मकड़ जाल, हम सब फंस गए इसमें। कहते हैं ये सारे ही आरोपित हैं मेरेपन, ये सब मेरेपन आरोपित हैं। किस पे? मेरे पे, मुझ पे। किसने किए? खुद किए। कैसे किए? एक मक्खी नरम नरम गुड़ को देखा उसने, बड़ी सुगंध आ रही, नरम नरम गुड़, सुगंध आ रही। गुड़ को देख के मक्खी को सुगंध आ रही, मधुमक्खी बैठी, उसने तो लिया रस, उड़ गई। अब ये दूसरी मक्खी, गंध की मक्खी, ये गई बैठी, थोड़ा चिपचिपा लगा, दोनों तीनों हाथ ऊपर उठा लिए। मतलब मैं नहीं फंसूंगी, वो पिछले वाले पैर पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसका ध्यान नहीं जा रहा। अगले पैर उठा लेती है, हाथ उठा लेती है, ऐसे ऐसे करती है, फिर थोड़ा सा चकती है, फिर ऐसे ऐसे करती है, मैं नहीं फंसूंगी, और पिछले पैर अंदर घुसते जाते हैं और अंत में वो वहीं मर जाती है। ऐसे ही हमारा हालत है। तू मेरी नहीं बेटी, तुझे जाना ही जाना है, जाना। उसके बाद उसके पोते हो रहे हैं, दोतियाँ हो रहे हैं, दोतियों की शादियाँ, बाप रे। तो कहते हैं यहाँ पे आरोपित नहीं है गोलोक धाम में, गोलोक धाम में नित्य है, सिद्ध है, मुक्त है। सब लोग कृष्ण से युक्त हैं, जितने संबंध हैं कृष्ण से युक्त हैं, कृष्ण से जुड़े हुए हैं। वो आरोपित नहीं है, क्योंकि कृष्ण से ही जीव है, तो कृष्ण के प्रति मेरापन होना स्वाभाविक है। जिससे मैं हूं वही मेरा है ना, वहां पर इस बैर में कोई दोष नहीं, दोष ही नहीं। जीव के संबंध में सत्य नहीं है कि ये मैं संसार में, मैं और मेरा, बल्कि मिथ्या है। अथवा इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जीव के लिए ये परिचय बिल्कुल मिथ्या है संसार का, अतः संसार बिल्कुल मिथ्या है। अतः संसार के समस्त परिचय ही अनित्य हैं, नित्य नहीं हैं, प्राकृत हैं। प्राकृत मतलब माया के हैं, और क्षणिक सुखप्रद है, थोड़ा सुख देने वाले, थोड़ा। यादव दास कहते हैं, क्या माइक संसार मिथ्या है? ये माया का संसार आप इसको कहेंगे मिथ्या है, झूठ है? तो वो कहते हैं मिथ्या तो अनंत दास बाबा जी बोलते हैं मिथ्या तो नहीं है, बल्कि कृष्ण की इच्छा से ये जगत सत्य है। सत्य कैसे? मिथ्या नहीं है, सत्य है। किंतु ये माइक जगत में प्रवेश करके जीव इसमें मैं और मेरा मानता है, ये सब मिथ्या है। आप थोड़ा सा मायावाद के हिसाब से अगर देखें, जो लोग जगत को मिथ्या मानते हुए मायावादी हैं, ऐसे व्यक्ति अपराधी हैं। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जीवो ब्रह्मैव नापरः। लेकिन हाँ, उसके लिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए मिथ्या कैसे है? अनित्य कह सकते हैं, अनित्य है, मिथ्या कहाँ है? झूठ थोड़ी है, वो तो सत्य दिखलाई दे रहा ना। हाँ है भाई, आप भी हो, मैं भी हूँ, बातचीत हम कर रहे हैं, ये तो है ना। नहीं, झूठ है, तुम बोल रहे हो सब झूठ है, जो ज्ञान लिखा सब झूठ है, जो ये जितने अवतार आए सब झूठ है, कोई दुर्गा नहीं, सब झूठ है, अरे कोई देवी नहीं, सब झूठ है, बोलोगे? जगत मिथ्या बोलने का मतलब जितने देवी देवताओं के धाम हैं वह और ब्रह्मांड जो हैं वो झूठ हैं, अर्थात काल्पनिक हैं। ये नहीं, हम लोगों ने झूठ का अर्थ बिल्कुल ही अलग लिया है, और जो
ब्रह्मवाद है, उन्होंने झूठ का अर्थ कुछ अलग लिया है। हम लोगों ने उनके उस कुछ अलग को हमने पूरी तरह विपरीत साबित किया है। समझ लगी नहीं लगी? उन्होंने कुछ अंश को झूठ कहा, हमने उनकी इस झूठ बात को काटने के लिए, उनकी सिद्धांत को काटने के सब कुछ ही झूठ मतलब थोप दिया प्रैक्टिकली। वो झूठ को झूठा सिद्ध करने का हम झूठ बोलते। ये ऐसे कह दो, क्योंकि कभी किसी असत्य को काटने के लिए, असत्य को असत्य साबित करने के लिए असत्य बोलना पड़े तो वो सत्य होता है। प्लस प्लस माइनस ना, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, इस तरीके से मेरे को मालूम नहीं थ्योरी। जो अपराधी उन्हें कहा गया है। अब इस दृष्टि से अगर हम प्रैक्टिकली एक चीज देखें, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपराधी शब्द का प्रयोग किया, माया नित्य है या नहीं? माया नित्य है या नहीं? माया तो नित्य दिखाई दे रही। नित्य है। माया का मतलब भगवान की निज शक्ति, अंतरंगा शक्ति, माया की छाया। माया जब वो भगवान है, भगवान की शक्ति है, तो भगवान और भगवान की शक्ति तो नित्य हुई, तो माया अनित्य तो हो नहीं सकती। माया भगवान की शक्ति है, चाहे वो छाया के रूप में, चाहे सेविका के रूप में, किसी भी दृष्टि से। तो वो छाया, वो माया नित्य है। समझे नहीं? जब वो नित्य है, नित्य तत्व को आप मिथ्या बोल दो, झूठ है जी, झूठ है, है ही नहीं, है ही नहीं, माया है ही नहीं। कैसे नहीं है? झूठ कैसे बोल सकते हो आप? अनित्य कह सकते हो कि जो देख रहे हो वो अनित्य है। अनित्य को देख सकते हैं। अनित्य मतलब दिखाई दे रहा है जो अभी रूप, वो रूप बाद में नहीं रहेगा। मिट्टी से बनी हुई मूर्ति दिखलाई दे रही है पानी की धार में, पानी की धार में। वो मिट्टी से बना मकान पानी के धार में धीरे 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 करते 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 मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन बना तो है, बना तो था। उसे आप अनित्य कह सकते हैं कि वो अनित्य है, लेकिन आप ये तो नहीं बोल सकते झूठ है, था ही नहीं, था ही नहीं, अब दिखाई नहीं दे रहा इसलिए था नहीं, ऐसा बोल सकते हैं? बोलो। हाँ, पहले प्रकट था, अब अप्रकट हो गया। अरे पहले प्रकट था ना, तो नित्य नहीं रहा, लेकिन प्रकट था, इट मीन्स था। उसको आप झूठा कैसे बोल सकते हो? मिथ्या कैसे बोल सकते हो? मिथ्या, मिथ्या और झूठ में अंतर है थोड़ा। मिथ्या और झूठ में भी अंतर है। हाँ, मिथ्या मतलब बिल्कुल काल्पनिक, कुछ भी नहीं था वहां, कुछ भी नहीं है, उसे मिथ्या कहते हैं। झूठ मतलब कुछ तो है मगर वह कुछ दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, यह झूठ। इसलिए कहते जो लोग ऐसा बोलते हैं मिथ्या है, हालांकि उन्होंने बोला झूठ के हिसाब से ही। जो मायावाद में जो बोला गया वो झूठ के हिसाब से बोला गया कि झूठा है, लेकिन उन्होंने मिथ्या शब्द का प्रयोग कर दिया बेचारे। इसलिए वैष्णवों ने, अच्छा मिथ्या कैसे, क्या वो वैष्णवों ने दे इंजेक्शन, क्योंकि उस वक्त ऐसा सिस्टम था कि किसी एक असत्य को असत्य साबित करने के लिए सत्य का सहारा ना भी लिया जाए तो भी वह असत्य को असत्य साबित करने के लिए असत्य का ही सहारा लेकर के सत्य की स्थापना हो, वो भी सत्य है। समझे नहीं? ये सिस्टम था।
तो उस हिसाब से गौड़ीय वैष्णवों ने और रामानुजाचार्य ने, विशेष करके मध्वाचार्य जी ने इस विषय को विस्तार से लिया। अरे कैसे मिथ्या है, हमेशा से द्वैत था, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आप बोल रहे ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति भी है। वो कहते हैं ब्रह्म निशक्तिक है, ब्रह्म निशक्तिक है। निशक्तिक कैसे हो सकती है? उनका कहना है, कहते शक्ति नहीं है तो जायति, जन्म कैसे हो रहा है? ये न जातानि जीवंती, जीवन कैसे रक्षा हो रहा है? यत् पर्यंत विशंत विशंति, बाद में उसी में विलीन हो जाएगा। ये तीन क्रियाएं, तीन शक्तियां जिसमें हैं, उसे तुम निशक्तिक कैसे कह सकते हो कि ब्रह्म निशक्तिक है? जिसमें गुण हैं सृष्टि स्थिति और लय का, उसके निर्गुण कैसे कह सकते हो कि ब्रह्म निर्गुण है? ऐसे करके बड़ा ही विचित्र संवाद है। परंतु एक अंतिक, एक विशेष दृष्टि से देखा जाए, मायावाद वैसे मायावाद नहीं है, वो शुद्ध वैष्णववाद है। शुद्ध वैष्णव कैसे? प्रैक्टिकल देखिएगा, समझिएगा। गोलोक धाम में क्या कोई गोलोक धाम से अलग तत्व प्रवेश कर सकता है? चिन्मय जगत में क्या कोई जड़ तत्व प्रवेश कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो चिन्मय जगत में चिन्मय तत्व प्रवेश कर रहा है। जो चिन्मय तत्व वहीं से प्रकट हुआ था। समुद्र से लहर निकली, लहर में, लहर समुद्र में समा गई, लहर निकल रही समा रही, निकल रही समा रही, निकल रही समा रही, ये उसका नित्य स्वभाव है। परंतु आप लहर को अलग बोलते जाओ, लहर को अलग बोलते जाओ, लहर को अलग बोलते जाओ, तो शायद ये कुछ दोषपूर्ण भी है। तो इसलिए वैष्णव सिद्धांत में ऐसा दोष आरोपित किया जा सकता है। परंतु इन प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं? भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। एक ही शरीर है, एक ही हैं, चार नामों से दिखाई देते हैं। जैसे प्रकाश, ज्योति, प्रकाश, प्रकाश मंडल, लपटें और जो ज्योति है, क्या बोलते हैं उसको, ज्योत, जो जिससे जल रही है। ये चारों तत्व एक हैं। प्रकाश जो दूर है, नज़दीक उसका ताप है। ताप जो है वो एक प्रकार का प्रकाश मंडल है, वो उसका निज मंडल है। और उसके अंदर है लपटें। जब उसमें कोई प्रकाश मंडल में आएगा, ताप तो मिलेगा, जलेगा नहीं, लेकिन जैसे उसके मंडल के अंदर ज्योति का संपर्क होगा, वो जल जाएगा। और उसके बाद है वो दीप, शिखा, जो अंदर क्या बोलते हैं उसको, बत्ती, लो, जो बत्ती, लो तो आ गई, लपटें को लो आ गई। तो इस प्रकार ये तारों तत्व एक हैं। एक होने पर भी अलग अलग इनका नाम है, अलग अलग इनकी क्रिया है। एक जला देता है, एक ताप देता है, एक केवल प्रकाश देता है। तीनों की क्रियाएं अलग हैं, लेकिन तीनों उस, हरि बोल, उस बत्ती से, उस जो बाती है उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही चिन्मय धाम के भीतर अलग अलग दिखलाई देने वाले भक्त, अनंत तरह के भक्त, शिक्षक, गुरुदेव, भगवान, भगवान का नाम, ये चारों एक तत्व हैं। बात समझे नहीं? एक होने पे भी अलग अलग हैं। ये एक हैं जब हम बोल रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में ये क्यों नहीं आता कि ये ब्रह्मवादियों ने भी इसी दृष्टि से एक कहा। हम अगर इसको मान लें कि ब्रह्मवादियों ने इसी दृष्टि से एक कहा, तो सारी लड़ाई खत्म हो जाए। नहीं समझे? 50 क्या, हम उनसे ज़्यादा मानते हैं एकत्व को।
हमारा एकत्व तो ऐसा है कि कभी फिर भ्रमित होने वाला नहीं है। उनका एकत्व तो फिर भ्रमित हो जाएगा, 50% नहीं, हम उनसे 100%, वो 50%। कैसे? वही, क्योंकि उन्होंने एक सिक्के का एक पहलू प्रकाशित किया, जो दूसरा पहलू है वो दोनों साथ में लेकर ही वैष्णव चल रहे हैं। ये बात, वो केवल मात्र बद्ध से मुक्त अवस्था की बात कर रहे हैं। बद्ध से मुक्त अवस्था और बद्ध से मुक्त से भक्त अवस्था, उस भक्त अवस्था की बात नहीं कर रहे। तो बद्ध से मुक्त होना तो असुरों के लिए भी आसान था। युद्ध किया, लड़ाई की, गालियां दी, मार पिटाई की, फिर मुक्त हो गए। भक्तों की क्या विशेषता है? भक्तों की खासियत यह है कि भक्त भगवान से प्रेम भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो ब्रह्मवादी लोग अंतर्गतता वह कैवल्य लाभ कर लेते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म पद तक पहुंच जाते हैं और वहाँ वह शांत हो जाते हैं। लेकिन कभी पुनः जब भगवान की दृष्टि के द्वारा, श्लोक याद है, महाविष्णु की दृष्टि के द्वारा माया में, अंधकार में प्रकाश फैलाने की इच्छा जब होती है तो वो ईक्षण करते हैं। ईक्षण करने से वही जो मुक्त, जो ब्रह्म में विलीन हुए जीव हैं, वो पुनः संसार में प्रवेश करते हैं। तब वो शून्य होके आते, मतलब सब उससे पहले ही उनकी कोई भी अवस्था का कोई भी चिन्ह या कोई भी उनका अपना संस्कार नहीं रहता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं संस्कार लेके आते हैं, मूर्ख हैं जो ऐसा बोलते हैं। ये संस्कार रहेंगे ब्रह्म में प्रवेश ही नहीं कर सकता, कैवल्य प्राप्ति नहीं कर सकता। तो जब वो लोग आते हैं तो उनकी अवस्था क्या होती है संसार में, कैसे दिखाई पड़ते हैं? वो आते हैं ऋषि मुनियों की तरह, वह आते हैं ऋषि बालकों की तरह, इस संसार में आकर के एक सद्वृत्ति का पुनः निर्माण करते हैं। आप देखिए सृष्टि के प्रारंभ में जो भी कुछ हुआ वो सब पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव तो थोड़ी देर बाद आते हैं, जो संस्कारी आते हैं, जो उनका मुक्त नहीं होते हैं, वो आकर के दुखी करते हैं मुक्त पुरुषों को। मुक्त पुरुष शुरुआत में ब्रह्मा जी की सृष्टि में सारे के सारे सिद्ध महापुरुष मुक्त आए, लेकिन जब जैसे ही वो लोग आए तो ऐसे दुसंस्कारी लोग और कुसंस्कारी लोग भी जो जीव थे वो भी फिर प्रकट हुए। वो भी ब्रह्मा जी ने भी, मतलब वो तो आएंगे ही ना, स्वाभाविक है, दिन है तो रात तो होना ही है ये चीज़। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे मिथ्या शब्द नहीं कहना चाहिए कि जगत मिथ्या है, जगत अनित्य ब्रह्म सत्य, ये तो ठीक है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य की जगह जगत अनित्य ब्रह्म सत्य बोल दो, बस काम बन गया। वैष्णव और क्या नाम मायावाद में कभी भी कोई लड़ाई नहीं। यादव दास जी कहते हैं हम लोग इस मिथ्या संबंध में क्यों पड़े हुए हैं? संबंध मिथ्या है, अनित्य है। तीन अवस्था है तीन अवस्था क्या? एक तो झूठ है, दूसरा मिथ्या है और एक मुक्त अवस्था है। ये केवल शब्द जाल है और कुछ नहीं। प्रैक्टिकली देखा जाए शब्द जाल है। वैष्णवों ने अपने शब्द बना रखे हैं जाल में फंसाने के लिए, ब्रह्मवादियों ने अपने शब्द बना रखे हैं जाल में फंसाने के लिए। कोई भी किसी भी जाल में फंस जाए आखिर में मुक्त तो पहले हो गई होगा, है ना, मुक्त तो हो गई होगा। भक्त जो है वो भक्ति के द्वारा, भक्ति की कृपा के द्वारा ठाकुर जी के धाम तक पहुंच सकता है। मुक्त उनके दिव्य प्रकाश जो बहिरंगभूत जो उनका मंडल है, आभा मंडल है, उसमें वहीं तक रह पाता है। कहते कि हम इस मिथ्या संबंध में पड़े ही क्यों हुए हैं? आनंददास जी कहते भगवान पूर्ण चित वस्तु हैं और जीव चित कण हैं। जड़ जगत और चित कण दोनों के बीच में जो एक तटस्थ अवस्था है वही जीव का अवस्थान है। यहाँ कहते हैं
जड़ जगत और चित्त जगत दोनों के बीच सीमा पर जीव का प्रथम अवस्थान है। जो जीव यहां पर कृष्ण के साथ अपना संबंध नहीं भूले, वे चित्त शक्ति का बल पाकर चित्त जगत में के प्रति आकृष्ट हुए, अर्थात नित्य पार्षद होकर कृष्ण सेवा आनंद का भोग करने लगे। और जो जीव कृष्ण से विमुख होकर माया को भोग करने की कामना करने लगे, माया ने अपनी शक्ति से उन्हें अपनी ओर खींच लिया। उसी समय से हमें यह संसार दशा प्राप्त हुई है। कहते हम फंसे ही क्यों हैं? कहते इसीलिए फंसे कि हमने चाहा मालिकपना दिखाना, अंधकार है मैं भी प्रकाशमान हूँ, प्रकाश कर दूंगा, तो मालिकपना दिखाने की कोशिश की, अपना कर्तापन दिखाने के, तो भोग हुआ ना, तो आकृष्ट हुए। कहते उसी समय संसार दशा प्राप्त हुई। संसार दशा प्राप्त होने के साथ साथ जीव का सत्य परिचय, जो नित्य परिचय है उसका, वो अंतर्हित हो गया, वो अंतर्ध्यान हो गया। मैं माया का भोक्ता हूं, मैं माया का ये मिथ्याभिमान जीव को विचित्र रूप से आच्छादित कर देता है। देखिए यहाँ मिथ्या प्रयोग कर रहे हैं, अभिमान मिथ्या है, तो उन्होंने विचारों ने जगत मिथ्या बोल दिया, मतलब विचारों ने थोड़ी सी गलती की। यादव दास चेष्टा करने पर भी, यादव दास कहते हैं चेष्टा करने पर भी हम लोगों का सत्य स्वरूप क्यों नहीं प्रकाशित होता? हम कोशिश तो कर ही रहे, क्यों नहीं प्रकाशित हो रहा हमारा सत्य स्वरूप? अनंत दास जी कहते हैं चेष्टाएं भी दो प्रकार की हैं, उपयुक्त और अनुपयुक्त। बराबर जैसी करनी है वैसी, और अनुपयुक्त जैसी नहीं है वैसे। जैसे उदाहरण के लिए कभी कोई बुश होता है ना, बुश जो बैरिंग के अंदर, बुश नहीं समझ आएगा पब्लिक को, कोई एक यंत्र में, सुराख में अगर आपको कोई परफेक्ट चीज़ को डालना है, तो आपको उसको डालने के लिए उसका परफेक्ट डाया चाहिए और इसका भी कटिंग वैसी चाहिए, तब वह बराबर से आवागमन कर सकता है, नहीं तो होगा ही नहीं। तो ऐसे कहते हैं उपयुक्त जो है चेष्टा नहीं है। उपयुक्त चेष्टा करने से मिथ्याभिमान अवश्य दूर हो जाते हैं। अनुपयुक्त चेष्टा द्वारा वैसा फल कैसे पाया जा सकता है? उपयुक्त चेष्टा, यादव दास जी कहते उपयुक्त जो है, अनुपयुक्त चेष्टा किसे कहते हैं? चलो उपयुक्त चेष्टा तो हम कर ही रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, गुरुजी ने जो बोला उसको पालन करने की तहे दिल से चेष्टा कर रहे हैं, ये तो उपयुक्त है। अनुपयुक्त बता दीजिए। वैश्व आनंद दास जी महाराज कहते हैं कर्म कांड से चित्त को शुद्ध कर, फिर ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन कर माया से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा चेष्टा का नाम अनुपयुक्त चेष्टा है। मैं अभी जो गृहस्थी हूं, मैं संसारी हूं, संसार के अपने सारे कर्म करके निपटारा करके फिर उसके बाद में मैं ब्रह्म ज्ञान, मैं ही ब्रह्म हूँ, सोहम सोहम सोहम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं मंगलमय हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं चिन्मय हूँ, सोहम सोहम करते 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 मैं मुक्त हो जाऊंगा। कहते ये अनुपयुक्त चेष्टा है। तुम ब्रह्म हो नहीं, तुम शिव हो नहीं, शिवांश हो ब्रह्मांश हो। कहते अंश होने तो अंशी होगा, अंश होने से अंशी नहीं होता है। गाय का अंश दूध है, दूध गाय नहीं है। गाय का अंश क्या है? दूध है। तो वो तो पुत्र हुआ ना, ऐसे ही तो अंश का अर्थ बतला रहे हैं ना। कहते हैं कि अंश जो है एक शक्ति का है, एक स्वयं का है।
गाय का दूध उसकी शक्ति का अंश है, गाय की पूंछ उसका स्वयं का अंश है, गाय का पुत्र बछड़ा बछिया वो उसका अंश है। तो जीव जो है भगवान की शक्ति का अंश है। कहते क्यों? गीता जी में लिखा है मविमंश जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा ही अंश जीव है। कहते वहां ही जो है वो निश्चयात्मक नहीं है, संदेहात्मक है। कहते तुम लोग बड़े पंडित बन रहे हो, संदेहात्मक कभी होता है? ऐव जो शब्द है वो निश्चयात्मक होता है। कहते नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि भगवान ने आगे बोल दिया इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम, मेरी परा प्रकृति है जीव भूतम महाबाहु यदम धारित जगत, जहां से जीव उद्भूत हुआ, जहां से जीव प्रकट हुआ, पराशक्ति से हुआ, इसलिए मेरा ही है, मेरा ही है। यहां ही थोड़ा हल्का है, जोर दे के नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ये मेरा ही है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए कोई आया मिलने के लिए आपसे, आपने पूछा किसका बच्चा है? ये आपका ही है जी। वहां बोला आपका ही है, तो ये आपका ही है। आज गुरुजी ने दोबारा पूछा अरे किसका बच्चा है ये? गुरुजी आपका ही है। अरे गुरुजी का कहां से हो गया? वो तो ब्रह्मचारी सन्यासी महात्मा। नहीं, आपकी कृपा से ही हुआ है। तो कृपा और अंश, इन दोनों में अंतर है। तो भगवान की कृपा शक्ति जो है, भगवान की माया शक्ति जो है, उससे जीव प्रकट हुआ है। इस भाव में भावित ना होकर के जीव अगर कहे कि मैं अपने अपने कर्मों का संपादन करते हुए ब्रह्म ज्ञान में परिनिष्ठित होकर के मैं मुक्त हो जाऊंगा, कहते ये अनुपयुक्त चेष्टा है, उपयुक्त चेष्टा नहीं है। लेकिन हमारे से देखा जाए तो चित्त का है ना वो जीव का। तो कृष्ण का अंश सच्चिदानंद कण तो नहीं है, सच्चिदानंद कण तो नहीं, चित्त कण है ना, तो आधा अधूरा हुआ ना। बलदेव जी हैं, चित्त कृष्ण आनंद। ये तो तुम्हें बता दिया इसलिए तुम बोल रहे हो, कोई अनुभव है इसका? तो प्रैक्टिकल थ्योरी में देखा जाए तो ऐसे। प्रैक्टिकल थ्योरी में तो तुम्हें ही बताया गया ना गौड़ीय संप्रदाय ने। प्रैक्टिकल थ्योरी में तो था ही नहीं है। सच्चिदानंद सच्चिदानंद है ना। चिदांश होने का मतलब केवल ज्ञान अंश है, नित्य तो इसकी स्थिति है ही है। आनंद की खोज में ज्ञान जब अज्ञान में डूबा, अज्ञान तत्व आत्मा अज्ञान में डूबा माया में, किसकी खोज में? आनंद की खोज में। तो अपने स्वरूप को तो भूल गया, तो उसके अंदर स्वरूप का अनुभव होता, आनंद का अनुभव होता, मैं नित्य हूं इसका अनुभव होता, तो वो कभी माया की तरफ आकर्षित ही नहीं होता। तो इसलिए चिदांश है, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान में आनंद का अनुभव नहीं है। इसके लिए ही अनुपयुक्त चेष्टा कर रहा है। लेकिन वैष्णव को देखा जाए तो आपने बोला कि वो उपयुक्त चेष्टा भी करते हैं, अनुपयुक्त चेष्टा क्या करते हैं? आपने मायावाद को बताया कि मायावाद लोग अनुपयुक्त चेष्टा करते हैं या ब्रह्मवादी लोग अनुपयुक्त चेष्टा करते हैं, लेकिन वैष्णव लोग जो हैं वो उपयुक्त चेष्टा ही करते हैं, क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति इतनी सरलता से। बताऊंगा ना, आने तो दो, आगे आगे तो आने दो, आगे चलो। अष्टांग योग द्वारा समाधियों में मैं चिन्मय हो जाऊंगा। जैसे कुंडलिनी जागरण हो गई तो मैं चिन्मय हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा, बुद्ध हो जाऊंगा। ये भी अनुपयुक्त चेष्टाएं हैं। इस तरह बहुत सी अनुपयुक्त चेष्टाएं हैं। ऐसा नहीं कह सकते, सारी की सारी चेष्टाओं में उपयुक्त चेष्टा है। अन्न ऊपर से थोपा गया है, लगा है, चेष्टा तो सही है, सारी उपयुक्त ही हैं। अन्न बाद लगा है इसलिए क्योंकि उसमें अहंग भाव है, अपना भाव है कि मैं ऐसा हूँ, अपने आप पे थोपा जा रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, मैं कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बाद शुद्ध होकर के बुद्ध हो जाऊंगा। ये थोपा जा रहा है। प्रैक्टिकली मैं कृष्णदास दास दासानुदास हूँ, उनकी शक्ति का अंश हूँ, यह भाव नहीं है। तो इसलिए अनुपयुक्त चेष्टा है।
अब हम लोग तिलक लगाते, संध्या वंदन करते, सब कुछ करते हैं, इसमें अनुपयुक्त चेष्टा क्या है? इसमें अनुपयुक्त चेष्टा है 10 प्रकार के नामापराध। हम लोगों के लिए, वैष्णवों के लिए अनुपयुक्त क्या है? क्या चेष्टा हमारे लिए उपयुक्त नहीं है? क्या चेष्टा हमारी सही नहीं है? 10 प्रकार के नाम अपराध करते हुए हरि नाम करना, ये सही नहीं, ये अनुपयुक्त चेष्टा है। अपराधों ने तो खा लिया। यादव दास जी कहते ये चेष्टाएं अनुपयुक्त क्यों हैं? आपने अनुपयुक्त बोला उनके लिए, ये अनुपयुक्त कैसे हैं? आनंददास जी कहते इसलिए कि इन चेष्टाओं से मनोवांछित फल प्राप्त करने की बहुत सी बाधाएं हैं। मनोवांछित फल क्या है? कृष्ण प्रेम, उसके लिए बहुत बाधाएं, तथा अभिलषित फल पाने की संभावना भी कम है। बात यह है कि जिसके प्रति अपराध करने से हमारी यह अवस्था प्राप्त हुई है, आ गई अपराध, उसी की कृपा से हमारी ये दशा दूर हो सकती है, अन्यथा नहीं। भगवान के प्रति अपराध किया कि उनका रूप है ही नहीं, निराकार है। वो तो राम कृष्ण इत्यादि रूप बन के आते हैं, नरसिंह रूप बन के आते हैं भक्तों के लिए, भावना है जैसी वैसा रूप धारण करके आते हैं। ऐसी जो दुर्बुद्धि है कि भगवान का नित्य स्वरूप, वो तो भक्त के भावानुसार आते हैं जी, भक्त के भावानुसार आते हैं। लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते हैं? उस बात को सिद्ध कर सकते हैं, उस बात को सिद्ध करते हैं ना कि ब्रह्म से ही सारी सृष्टि हुई है, ब्रह्म से जो रूप प्रकट होते ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। निराकार कैसे रूप ले सकते? हाँ, निराकार कैसे रूप ले सकते? निराकारी तो रूप लेता है। पानी कैसे बनता है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो पानी बन जाता है। माया के साथ ब्रह्म संयुक्त होते हैं, वो रूप धारण कर लेते हैं। मायावाद सिद्धांत मत सुनो मेरे से, अगर सुनोगे बुद्धि खराब हो जाएगी, 10 दिन के बाद भी बुद्धि सही नहीं होगी। उसका खंडन सुनो कि मैं कैसे खंडन करता हूँ। हाँ, स्थापित करूंगा तो मुझे समझोगे तुम लोग ये तो ब्रह्मवादी है, इसके जैसे तो ब्रह्मवादी मिलेगा ही नहीं। हालांकि ये क्वेश्चंस को उन लोगों को भी नहीं पता जो मैं कर दूंगा, समझे नहीं? सनातन धर्म और सनातन धर्म नहीं पता ऐसे। तो इसलिए ब्रह्म जो है, ब्रह्म ही कारण है सबका, ऐसा ब्रह्मवादी लोग बोलते। मैं एक बात बोलूंगा, इसी को कोई कोड बना के डाल दे तो वो खतरा है कि महाराज जी मायावाद बोल रहे हैं। परंतु उन लोगों की बुद्धि में ये नहीं आता कि राम कृष्ण नारायण वासुदेव अनंत देव ये सारे के सारे भगवान के भगवत स्वरूप नित्य हैं, ये बात उनकी समझ में नहीं आती। उस लाइन में नहीं गए ना। स्वीकार तो तब करेंगे जब ज्ञान हो, जब उसको देखा हो। दर्शन ही नहीं किया। अरे भैया, एक छोटी सी बात, छोटी सी बुद्धि भी अगर आपकी हो, ये बात मैंने बोली थी, थोड़े प्यार से बोला था एक जगह पर। वो ऐसे मत वाले हैं, अद्वैत मत वाले, नाम नहीं बोलता। वो लोग कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाता है जी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं रहेगा, जो देख रहे हैं वो सपना है, अंत में सबने उसी में एक हो जाना है। मैंने बोला जय हो। मैं क्या आपके गुरु जी की फोटो को उठा करके गंगा जी में फेंक दो? गुस्सा हो गए। गुस्सा मत होइए ना,
अपने गुरुजी के दादा गुरुजी, परदादा गुरुजी, लक्कड़ दादा गुरुजी, ये गुरु लोग जितनी परंपरा आपके यहाँ पे 10 फोटो हैं, इनको उठा के गंगा जी में फेंक दो। क्यों आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, संत हो क्या है फलाना डाटा डाटा। मैं क्या, वो तो जीरो हो गए, तो शून्य हो गए, वो तो ब्रह्म में विलीन हो गए। उनकी फोटो रख के पूजना तो अपराध है। उनके अनित्य रूप को, उनके अनित्य उस शरीर को, जिस शरीर को तुम्ही ने कीड़ों को खिलवाया, जहां मट्टी में डाल करके, नमक डाल करके उसको गलाया, जिस रूप को तुमने गलाया उसी की पूजा तुम कर रहे हो, उसी रूप की पूजा कर रहे हो ना, उन्हीं की मूर्तियां स्थापन करके पूजा कर रहे हो। जब तुम उनके रूप को नित्य मान ही नहीं रहे, जब कह रहे हो कि वो ब्रह्म में विलीन हो गए, शून्य हो गए, ब्रह्म का कोई रूप नहीं, वो राम बन के, कृष्ण बन के आते हैं और सदगुरुदेव भगवान बन के आते हैं। जब सदगुरुदेव भगवान बन के आए और बाद में विलीन हो गए, तो उनके रूप की पूजा क्यों कर रहे भाई? अगर उनके रूप की पूजा कर रहे तो कृष्ण रूप की पूजा क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम कहो कि नहीं गुरुजी तो 7 गुरुजी हैं, हमेशा हैं, गुरु ही 7 गुरु हमेशा हैं, तो हमेशा अगर वो हैं तो कृष्ण क्यों नहीं, राम क्यों नहीं, नरसिंह क्यों नहीं, वराह क्यों नहीं, कुर्म क्यों नहीं अवतार सारे के सारे नित्य? तुम्हारे गुरुजी सिद्ध हो गए तो नित्य हो गए, भगवत अवतार साक्षात आए वो नित्य नहीं है। कैसी अज्ञानता है, बात समझे नहीं मेरी? माथा खराब होगा। जवाब तो है ही नहीं ना। अब जब उनकी बातें बोलूंगा तुम्हारा भी जवाब नहीं है करके आया, तो उनका भी जवाब नहीं मिलेगा। वास्तविकता में देखा जाए तो जो लोग भगवान के नित्य स्वरूप को नहीं मानते, वो आधा अधूरा भगवान को मानते हैं। सूरज के प्रकाश को मानते हैं, सूरज की किरणों को मानते हैं। सूरज कोई तत्व है, कोई लोक है, कोई वस्तु है, ये नहीं मानते, तो ये लोग आधे अधूरे ज्ञानी हैं, पूरे ज्ञानी नहीं हैं। इसीलिए भक्त के अधीन भगवान है, ज्ञानी के अधीन भगवान, योगी के अधीन भगवान है, कर्मी के अधीन भगवान, ना योगी ना कर्मी ना ज्ञानी। भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान ने कहा है यथा भक्ति ममोर्जिता। क्या है वो? यथा भक्ति ममोर्जिता। ना स्वाध्याय न तपस्त्यागा यथा भक्ति ममोर्जिता। ना स्वाध्याय से, ना तप से, ना त्याग से कोई मुझे इतना प्रसन्न नहीं कर पाता, ना तपस त्यागा, तपस्या से, मतलब किसी भी तरीके से मेरे को कोई भी प्रसन्न नहीं कर पाता। गीता में भी कहा तपस्विभ्यो को योगी ज्ञानीभ्यो मतो दिखा कर्मेभ्य सद्को योगी तस्मात् योगी भव अर्जुना। हे अर्जुन योगी बन। कहते कौन सा योगी बन? आप तो पता नहीं 50 योगी योग बता रहे हो, ये कर्म योग, फलाना योग, ढिकाना योग, 18 योग तो यहीं बता डाले। कौन सा योग बनना, कौन सा योगी? कहते तपस्वी भ्योति को योगी, जो हठ योगी होते हैं ना, तपस्या करते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, शरीर ब्रह्म नहीं है, जल जाएगा, जलने दो, चारों तरफ से आग लगा के बैठे हुए योग में सिद्ध, साधारण नहीं, सिद्ध अग्नि भी जिन्हें जलाती नहीं है, जिनके शरीर को अग्नि भी नहीं जलाती, जो हवा में उड़ सकते हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुषों की बात भगवान कर रहे हैं। तपस्वी भ्योधि को योगी, उससे भी श्रेष्ठ योगी। ज्ञानीभ्य मतोधिका, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी है। कौन से ज्ञानी? जो स्वयं को स्वयं में और ब्रह्म में स्वयं को, स्वयं में ब्रह्म को एकत्व समझते हैं, वो ज्ञानी उससे भी श्रेष्ठ योगी है। फिर कहते हैं कर्मेभ्यास अधिको योगी, कर्म योगी जो है उससे भी श्रेष्ठ योगी है। कर्मी कौन से?
जो अपने सदकर्म करते हैं, गृहस्थ में आए तो गृहस्थ के उपयुक्त जो कर्म है, सुंदर जो कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस अवस्था में आए, जिस आश्रम में आए, सही तरीके से उसकी व्यवस्था करते हुए अपने जीवन को यापन करते, कहते उस कर्मी से भी श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन तू योगी बन। अब माथा खराब हो गया, योगी बन और कंफ्यूज कर दिया, मैं तो योग ये समझ रहा था, वो समझ रहा था, इसे समझ रहा था। भगवान कहते योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मा। सारे योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो आत्म सहित स्वयं मद गतेन अंतरात्मा, अपने अंतरात्मा से मुझ में गति प्राप्त करता है। कहते आप में गति प्राप्त करना तो वही वाली बात हो गई, समुद्र में बूंद मिलना। कहते नहीं नहीं नहीं, समुद्र में बूंद मिलना नहीं, मुझ में गति प्राप्त करने का मतलब श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। कहते मुझ में प्रवेश करके श्रद्धा के सहित जो भजन करता है, सेवा करता है मेरी, स में युक्त तमो मता। तो यहां पर यही बात समझने वाली है कि हमारा जो भी चेष्टाएं हैं वो चेष्टाएं कहीं अपराध युक्त ना हो, भगवान के रूप को ना माने तो अपराध युक्त हैं। इसलिए भगवान का नित्य स्वरूप है, भगवान के नित्य परिकर हैं, भगवान का नित्य धाम है, इसके बाद धाम का अनंत प्रकाश है। वह अनंत प्रकाश ही ब्रह्म ज्योति है और उस ब्रह्म ज्योति का अनंत वैभव है, उसके अंदर ये ब्रह्मांड हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो।